कितना समय रह गया जीवन का। वो अंदर से देखो, बातें हम कुछ भी करें, मन यही चाहता है भोगों में सुख है, भोगों में विश्राम है, मान सम्मान ये सब नहीं लगता, प्रिय लगता है। और यही तो माया है, यही तो माया है। अब हम एक भरोसो एक बल, एक भरोसा ले लिया कि लाडली अब आपके नाम का, आपके चरणों का आप देख लेना, तो सच्ची कहते हैं वो देख लेंगे। इसीलिए हम सबको कहते हैं राधा राधा राधा। ये आंतरिक बात हम, जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि पुराणों में नहीं लिखा है। कितने पुराण पढ़े हो? ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़े हो क्या? राधोपनिषद पढ़े हो क्या? कितने पढ़े हो तुम? कितना ज्ञान है तुमको? 2-4 ग्रंथ पढ़ लिए होंगे, और उस ग्रंथों में राधा नाम की महिमा अपार। तो ये वृंदावन है, जब तक रसिकों से नहीं मिलोगे तब तक क्या जानोगे। जिस तराजू में कबाड़ तौला जाता है, उस तराजू में सोना नहीं तौला जाता। देखो हम लोगों की बुद्धि जब जो मन आया वो निर्णय कर देती है। सच्चिदानंद सुख के लिए हमें किसी महापुरुष का गाइड जरूरी है। अगर उनके वचनों पर विश्वास नहीं हुआ तो हम इस मार्ग में चल ही नहीं सकते। देखो आप पर विश्वास करके मुकदमा जीत जाते हैं। आप कहते हो जितना हम प्रयास करें, ऐसे ही हम कहते हैं। ये हम जो प्रवचन कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, क्या प्रलोभन है आपका? अभी उठोगे आप चले जाओगे। हमें एक लाभ मिलेगा, आपका जीवन सुखी हो जाए, आप दुख से मुक्त हो जाओ, आप प्रसन्न रहने लो, तो हमारा जो भेष है ना, हमारा जो उद्देश्य है ना, वो पूर्ति हो गई। उसी के लिए विनय करते हैं। उसमें अगर आप क्यों म्यों ननु नस, तो फिर श्रद्धा विश्वास इसे ही कहते हैं। जैसे शब्द निकले तो जैसे स्वाति के बूंद को चातक पान कर जाता है, ऐसे श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित्त रत करे, वही अपने हृदय में धारण कर लिया। बस ये भगवान का अगर स्वभाव देखना है तो संतों में देखो, जो भगवत मार्ग में वास्तविक ईमानदारी से लगे, वही स्वभाव मिलेगा। कि स्वामी का स्वभाव उतरता है ना सेवक पर, भगवान के दासों में वो स्वभाव मिलेगा। एक माता जैसा दुलार, एक कैसे सुरक्षा आपकी करनी, कैसे पवित्र आप बनो। कभी डांट भी लग सकती है, जैसे ज्यादा देखा कि वो क्यों में, तो फिर आप होश में, आप अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। अब कहते हमें क्या मतलब नहीं क्या? तुम हमारे सामने आए हो, तुम्हें प्रभु ने भेजा, मतलब क्यों नहीं? कैसे आए हो तुम हमारे सामने? ऐसे आ गए हो? अब तुम डांट सुनो और संभलो, और भगवत राज्य में आज तुम्हें बुरा लगेगा, कल तुम प्रार्थना करोगे प्रभु से कि धन्य हमें ऐसा सत्संग दिलाया कि मेरी कमियों को मेरे सामने रखकर दूर करा दिया। सब आनंदित रहो, नाम जप करो, भगवान बड़े कृपाल है।